वृंदावन की तरफ। अब वो भागे हरिराम व्यास जी के पास आए, हमारे ठाकुर जी चिड़िया हो गए और बोलते वृंदावन हरिराम व्यास जी बड़े दुलार से सेवा में कर रहे हैं। अब पूरे परिवार को जब पता चला कि लंगोटी बैरागी हरिराम व्यास जी महाराज ऐसे तो जाया ही करते थे, विद्वता में दिग्विजयी होकर बहुत सी अर्थराशि लाना, सम्मान पदक लाना, ऐसे ही घर वालों ने सोचा होगा कि वृंदावन में गए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। पोथी में बाद भगवान के चरणारविंद में पूर्ण समर्पित बहुत समझाया, घेरे बैठे हरिराम व्यास हमारा स्नान का समय, हम यमुना जी स्नान करके आ रहे हैं और ये लोग पीछा छोड़ने वाले नहीं। मन में सोचा कि इस बार यमुना किनारे बैठेंगे, एक आध हो जाएंगे और वो पीछे पीछे यमुना जी के तट पर गए, मुझे नहा लीजिए। हरिराम व्यास जी ने सोचा ये विचार हरिराम व्यास जी ने कहा हमारे प्राण के ये समझाते समझाते दो पार हो गई। तब ध्यान आया श्री जी की राजभोग की आरती करके राजभोग का प्रसाद मिलता था। भागे भागे वहाँ से आए और पश्चाताप करते संसारियों के पीछे श्री जी की आरती से वंचित रह गया, प्रसाद से वंचित रह गया। इतने में देखा कि वृंदावन में जो सेवी बहुत पूज्य है, आप इनको ऐसे मत समझना। जिस दिन यहाँ वृंदावन के रजोग सेवी की सेवा हुई ना, उस दिन ठाकुर जी हम कैसे बताएं कैसे प्रसन्न थे। इनकी चरण रज, इनका चरणामृत आदमी हमारे सिराने रखा है। इनको इस दृष्टि से देखना कि पूरा परिवार पीछे था, पकौड़ी उठाई और मुख में डाला। अब संतोष हुआ कि कम से कम प्रसाद मिला। ओ अरे महाराज उनको लगा एक पकौड़ी सब हरिराम व्यास जी का बड़े समझाने समझ में नहीं आ रहे थे। अब दोबारा किसी ने नहीं कहा महाराज बोलता चलो। हरिराम व्यास जी रात की पकौड़ी का चमत्कार बातें समझा रहे थे। उस समय पांडित्य का बहुत बड़ा प्रभाव था। हरिराम व्यास जी का संसार छूटा। भगवान का प्रसाद कितना महत्वशाली है संसार को, ये बात समझना बहुत कठिन है। देह का भाव, की रक्षा भगवत प्रसाद को पाया और सीधे बहुत बड़े महाभागवत महाबली मधुकर शाह जी वृंदावन आए। हरिराम व्यास जी से बहुत प्रार्थना की, वृंदावन पता चला कि अगर हरिवंश महाप्रभु कह दे, गुरुदेव कह दे तो आज्ञा नहीं डाल सकते। अतः हरिवंश महाप्रभु के पास गए और साष्टांग दंडवत की और कहा महाराज मैं जानना चाहता हूँ या अपने द्वारा हजारों का कल्याण करना श्रेष्ठ। हरिवंश महाप्रभु ने कहा प्रथम पक्ष की अपेक्षा द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ। तब उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम मधुकर शाह है, हमारे गुरुदेव हैं हरिराम व्यास। अगर ये वृंदावन रहेंगे तो इनका परम कल्याण होगा, लेकिन अगर ऐसा पहुंच गए तो लाखों का कल्याण होगा। प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ, इसलिए महाराज आप आदेश कर दीजिए हरिराम व्यास जी को वृंदावन से ओरछा चले।
हरिवंश महाप्रभु ने कहा, श्री व्यास जी उस समय एकांत सेवन मधुकर साहब की बात सुनकर के वैष्णव गया और बताया कि गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु ने आदेश कर दिया है कि आप वृंदावन से ओरछा चले जाएं और वहां लाखों का कल्याण करें। महाप्रभु हरिवंश समूह ने कह दिया, राजा और वृंदावन छोड़ के और दौड़ दौड़ करके एक वृंदावन के वृक्ष को ऐसे हृदय से लगा कर मिलाओ। हाँ वृंदावन लिपट कर रो रो कर कहते, हमारे भाइयों, आप हमारे बंधु, आप हमारे कुटुंब, आप हमारे परिवार, आप हमारे इष्ट हो। वृंदावन के रूप हमारे माता पिता बंधु, मैं आप हे वृंदावन की लताओं, हे वृंदावन के कमल पशु मिला। और किसी ने जब ये हरिराम व्यास जी की विफलता देखी तो हरिवंश करने के लिए वो अगर कदम बढ़ाएंगे तो वृंदावन से बाहर उनका शरीर केवल प्राण को ही निकल जाएगा। हरिवंश महाप्रभु मैं देखना चाहता हूँ वृंदावन कितना प्रेम गुरुदेव, मैं कभी भूल ऐसे नहीं करूंगा, कभी नहीं कहूंगा इस हरिवंश महाप्रभु के समीप जब आए तो उसका मुख उज्जवल होता है। धाम का त्याग कर जब संसार में जाएंगे तो कालिक ये मुख दिखाने लायक नहीं है। धाम हरिराम व्यास जी हरिवंश महाप्रभु के देखो यहाँ दिखाया कि गुरु भी आदेश करते तो विकल होकर के उनके आदेश का परिवर्तन करवाया। हरिवंश महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। वृंदावन की विरहाग्नि उनके हृदय में जो जगी, जो इस मुख में कालिक कर चेष्टा। श्री ओरछा नरेश जब गए प्रार्थना की कि अब हम एक साथ सेवा करें। हरिराम व्यास जी ने मना कर फिर वो सब हरिवंश महाप्रभु प्रार्थना की कि हम सब छोड़कर पूरा परिवार वैराग्यवान होकर महाप्रभु ने और भगवंत सेवा की भावना और गुरुदेव की आज्ञा तत्काल अपने परिवार को हरिराम व्यास जी ने स्वीकार कर दिया। शांत सुख देनु बैठे संग ही प्रसाद लेनु, परोसत किया सब प्रवीण है। दूध बरताई ले मलाई खींची उठे जातिपति पोषति नवीन है। सेवा सो छुटाए दई अति अनुमनी भई, गई भूख बीते दिन तीन तन छीन है। हरिराम व्यास जी जा रहा था। इनकी पत्नी बहुत प्रवीण की रसोई बनाने में सुंदर सुंदर भोग पदार्थ दूध परोस रही थी, पका हुआ
सेवा में, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। जबकि ऐसा कोई भाव नहीं था, स्वाभाविक घटना घटी। स्वाभाविक ऐसे परोस के लिए बनाई बिल्कुल ऐसा भाव नहीं था। अभी बहुत उदास और बहुत न जल पिया न भोजन। जब 3 दिन व्यतीत हुए, शरीर अभी क्षीण होने लगा, तो संतों ने बताया, हरिराम प्यार जी से प्रार्थना की कि संतों के प्रति का भाव है। उन्होंने कहा बिना दंड के, बिना प्रायश्चित के हम सेवा में नहीं लेंगे। संतों ने कहा क्या दंड? उनका जितने सुहाग के आभूषण है सब आभूषण बेच करके भंडारा करें, संतों को गवावे, तब हम इनको सेवा में लेंगे। उस समय 20,000 रुपए के हरिराम प्यार जी ने अपने समस्त सुहाग के आभूषण बेच करके संतों को भोग लगाया। हरिराम प्यार जी सुनिए वैष्णव दासी, जा शरीर में बसत निरंतर नरक व्याधि पित खासी। क्या इसको पति मानना चाहिए? शरीर को तुम वैष्णव की सेवा करो। ये कभी भावना इससे बहुत बैठाल दिया जाए तो कभी भेद करके परोसना नहीं चाहिए, एक समान सबको परोसना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि पंक्ति में कुछ और चला, आप अलग और कुछ पाए अच्छे पदार्थ, वो अच्छे पदार्थ भगवत अनुराग। हरिराम प्यार जी की बेटी थी रत्ना बाई नाम था। सुता को विवाह भयो बड़ो उत्साह कियो, नाना पकवान सब दीके बनियाए। सुधि करी हरियर भरी मति, भावना करत भोग सुखद लगाए। आए गए साधु सो बुलाए, कहीं पावे जाए, पूतन बधाए चाहे कुंजन पठाए हैं। बंसी पहिराई संत में चिड़ैया दही बहुत से बराती आते हैं, बड़े राजा महाराजा का स्वागत होता है, उनके सेवक सूचना दे दीजिए। पूरे वृंदावन में सूचना फैला पूरे पूरा अमनिया बट रहा पूरा हरिराम दास जी के। अरे तो सौभाग्य हरिराम दास जी अपने हाथ से अमनिया दे रहे हैं, वैष्णव जनों की भीड़ लगी। वो बात बड़े बड़े पोटरे ले जाओ, तो जीने की मेरी बेटी का ब्याह है, बारात हुआ है, बेइज्जती हो जाएगी अगर। तो ये समझो जब संतों को दिया जाता है तो उससे डबल वहाँ तत्काल उपस्थित होता है। सुदामा जी महाराज जी कह रहे थे संत सेवा का फल बाद में जो मिलेगा वो बात अलग है। कहते सही धनी बना है ना, जितना बांटा उससे ज्यादा वहां ठाकुर जुगल किशोर के लाडलियों को पवा रहे हैं। ठाकुर जुगल किशोर व्यवस्था बंद होने लगी। एक बार उड़िया बाबा जी के यहाँ लगभग 1000 आदमी 400-500 और हो जाएगी। जब ये पता चला कि उड़िया बाबा के यहाँ कई हजार उड़िया बाबा 1000 की व्यवस्था, कई हजार तो आ चुके। तो बाबा गए ऊपर का अपना असला उठाया और ऐसे कहा इसके अंदर बस एक आदमी रहना, अरे तू लौट कर मत देखना, केवल देते रहना। सब आ गए फिर भी भंडारा बचा।
महापुरुषों के प्रभाव देखे, कई नारदानंद सरस्वती जी ने भी सारण के जा रहे थे, कहीं उनका प्रवचन था, रास्ते में जब बैठे बंद स्टार्ट जंगल रात होने जा रही, क्या होगा? चलो गाड़ी चल और जाओ आप बुझ गए नियत स्थान ये सिद्धि नहीं है, ये अलौकिक माता उससे जुड़ना उनके भंडारे में आ गए। एक बार कोई प्रियजन सुंदर सोने की बंसी लाया, ठाकुर जी बंसी धारण कराने की चेष्टा की तो ठाकुर जी का कर बार बार प्रयास कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना, सुर लगा ठाकुर जी की अमृत से रक्त प्रवाह, मतलब समझ रहे हो, जोर कर दिया रक्त प्रवाह। चंद्रमा बलराम जी ने दर्शन भी कराए, माखन लिया ऐसे थोड़ी देर में पूरा माखन ठाकुर जी अगर कोई प्रेमी हृदय से ठाकुर से लगा किसी से किया जाता है। देखो ठाकुर जी की अंगुली से रक्त बहने लगा, हरिराम व्यास जी बहुत रुदन करने लगे, तत्काल बंसी अलग रख दी, फिर ठाकुर जी के कर कमल में पट्टी बांधी, बंसी कर कमल में धारण किए, लौट के बड़ी लीला करते, ओरछा निवासी एक ब्राह्मण सिपाही उसी हरिराम व्यास जी की कथा सुनी तो उनके मन में दर्शन की इच्छा हुई, वृंदावन आया, व्यास जी ने उसे प्रसाद पाने को कहा, ब्राह्मण था, उसको याद आ गया कि ओरछा हमने सुना था मेहतरानी के हाथ से इन्होंने पकौड़ी पाई थी, तो कहा नहीं हम अपने हाथ से बना के, श्री व्यास जी ने सीधा लोगे, सीधा कहते हैं भोजन, बढ़िया भोजन बनाया, घी भर के ले गए, आग खुला हो गया, हमने तो सुना था बड़े विद्वान ये झूठा पहले तो तुम्हारे शरीर में वो भी चमड़ा है, उनको शुद्ध मानते हो, ये मलाशय है, ये ऊपर से चमड़ा केवल टिका हुआ है। और ये जानते हैं ब्रजवासियों की चरण रज पड़ी हुई, ब्रजवासियों की चरण में होता है, अगर इसकी घी की टुकड़ी खा लो तो तुम्हारी बुद्धि इसमें ब्रजवासियों की संतों की चरण रज से युक्त ये ब्रज का जूता है। एक बार एक महापुरुष अपने परिकर के साथ बैठे थे, तो एक ब्रजवासिनी बच्चा साथ लिए थी और उधर छाछ लिए थे, जूता चप्पल के ऊपर रोटी, मुझे साधारण चप्पल जूता नजर आते हैं, कई वर्ष से ब्रजरज में फंस रहे हैं, ब्रजरज लगे हुए हैं, ऐसे समझ में ये
हरिराम व्यास ने उपदेश किया तो चरणों में गिर गए। एक होता साधारण उपदेश करना, एक होता है अपने आप से जब तो सामने वाले का परिवर्तन होता ही है। व्यास जी की कृपा से वो भी जाकर एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन आए। हरिराम व्यास जी के पास रुके। वो बहुत सुंदर कीर्तन और पद गायन करते। हरिराम व्यास जी को बड़ा सुख मिलने लगा। खूब खवाते पिलाते आराम से। और जब वो संध्या काल में बैठते संत भगवान जो आगंतुक थे, इतना सुंदर शैली पद गाने की, नाम कीर्तन की। बहाने से रोज रुकते घंटों जी के और नाम कीर्तन करते। आज अच्छा बस हम आवश्यक रोज पद सुनाते। अब संत जी ने निश्चय कर लिया, हमारे ठाकुर जी ने जुगल किशोर जहाँ विराजमान थे वहीं शालिग्राम विराजमान उनके ठाकुर जी व्यास जी ये संत और आगे हमारे पास उनके पद सुनाए, श्लोक सीखा। अच्छा ठाकुर जी को नहला धुला कर फूल लगाकर आपको देते बलदा कर। श्री हरिराम व्यास जी जो सेवा कुंज के बगल में कुंज है वहां गए। चिड़िया को बहुत दाना पड़ता, चिड़िया की वृंदावन के बड़े प्यारे पक्षी राधे राधे हुई। और जब यमुना जी गए तो सोचा भी हम स्नान करें, अपने ठाकुर जी को नहावे। ये भी आकर तो संपूर्ण से खोला तो हमारी चिड़िया उड़ी जाने का मन नहीं था। कुछ हमने यही सोचा कि कैसे आ गए। वो आके देखो शालिग्राम के उन्होंने देखा बोले यही तो हमारे ठाकुर, बोले यही उनकी इच्छा नहीं चिड़िया बनकर तुम्हारे पास से उड़ करके देखो हमारे पास आ गए। तो उनको लगा पक्की बात है तो हमारे ठाकुर के पास इतने संत प्रेमी, खूब नाम कीर्तन, खूब पद कीर्तन। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्रिया प्रीतम का रास हो रहा था। महान आनंद का प्रवाह हो रहा। नृत्य के प्रसंग में ऐसा सुरंग नृत्य मानो बिजली से चरणों का मुकुट टूट गया और बिखर गया। हरिराम व्यास जी तत्काल मुकुट गिने और अपना यज्ञोपवीत तोड़ दिया। साधारण बात है, महामहिमा में यज्ञोपवीत और उसे तोड़ करके श्री चरणों में बांध दिया। और इतनी शीघ्रता कि नृत्य के उसमें कोई बाधा भी नहीं पड़ी, सबके मन को उठाया। उस भरी सभा में हरिराम व्यास जी ने कहा जन्म भर ढोया था यज्ञोपवीत, आज काम आ गया, आज काम आ गया। श्री प्रिया जी की सेवा में हरिराम व्यास जी भक्तों को किसी महंत ने सोचा ये भक्त इष्ट मानते हैं, जरा इनमें है भी है इष्ट भाव। तो बहुत बड़ी संतों की जमात लेकर हरिराम व्यास जी के पास और आते ही कहा कि हम सब बहुत भक्ते हैं। उनकी बात सुनकर व्यास जी ने कहा धैर्य धारण ठाकुर जी को भोग लग करके फिर हम आपको अभी पवार है, बस आप चिंता मत करो। संतों को इष्ट का माना, इनको तो प्रिया प्रीतम को माना, जुगल किशोर को माना। ये ऊपर से बात है कि भक्त इष्ट है
संशय है। उन्होंने मन में श्री व्यास जी के भाव पर शंका की, इतने में भगवत प्रसाद आ गया। श्री व्यास जी ने बड़े तब व्यास जी ने उनकी पत्थर सेवित की और बोले, कितनी कृपा इतना प्रसादित खिला के आज आनंद आ जाए। और कहा कि लाओ अमनिया, अमनिया मंगा कि भक्त के इष्ट भाव में हरिराम व्यास जी रहते हैं या प्रभु के इष्ट भाव में। भक्तों को सदैव भगवान का प्रसाद प्राप्ति होता है, इस भाव से उनको भोग लगाते नहीं। हमारे इष्ट भक्त ही है, आप और ये किसी ने कहा नहीं था तो वो समझ गए पहुंचे हुए महापुरुष हैं, चरणों में गिर गए, आंखों से आंसू बहने लगे कि नहीं प्रभु। उत्तम बात तो है कि भक्तों को जो प्रिय है, भक्त हमारे इष्ट है, हमारे भक्तों को प्रिय क्या है? भगवान का लगा हुआ भोग। भक्त कभी अमनिया नहीं पा सकता। श्री हरिराम व्यास जी के 3 पुत्र थे। अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा नितांत ही निर्विघ्न से किया। एक हिस्से में ठाकुर जी की सेवा पूजा रखी, दूसरे हिस्से में द्रव्य आभूषण, तीसरे हिस्से में श्याम नंदनी छाप रखी और कहा स्वीकार करो, स्वेच्छानुसार ले। बंटवारे का धन देकर प्रथम को पुत्रों को बड़ा सुख हुआ कि उनके आने के बाद में ज्येष्ठ पुत्र ने मंझले पुत्र ने ठाकुर जी को किशोर की सेवा ली और तीसरे ललाट पर तिलक और गले में। श्री हरिराम व्यास जी ने किशोरदास जी को कहा, स्वामी जी के चरणों का आश्रय। श्री स्वामी हरिदास जी ने किशोरदास जी को छाप दिया अपना। एक स्वामी जी के आदेश से किशोरदास जी कुछ रात रहते यमुना जल लेने गए तो वहां यमुना पर से किया का दिव्य रास्ता। ये दिव्य धाम है, यहाँ कभी भी घटना घट सकती है। यदि सही ढंग से चलोगे तो कोई न कोई लीला विपरीत होने लगे। बहुत महिमा में धाम है। भाव की उमंग में श्री किशोरदास जी ने उसी समय एक पद गाया, जिसे ललिता जी सखियों ने तत्काल से किया और भावना में स्वामी श्री हरिदास जी रासलीला का ध्यान कर रहे थे तो रास में वही पद श्री ललिता सखी ने गाकर सुनाया जो स्वामी जी का मन ग्रहण हो। लासदास, विलासदास और किशोरदास इसमें से सार बात है भक्तों के चरणों का आश्रय, धाम की अनन्य निष्ठा और इष्ट में अतिशय प्रीति होना। भक्तों के चरणों में पूर्ण नमन, धाम की निष्ठा और इष्ट चरणों में प्रीति, इसी से जीवन में जितनी अध्यात्म की ऊंचाइयां हैं वो सब आ जाएंगी। बस 3 बात पकड़ लो, भक्तों के चरणों में नमन। कैसे किसी भी संप्रदाय के कोई भी संत महात्मा गृहस्थ वैष्णव तिलक कंठू तुरंत नमस्कार, ऐसे ग्रीवा हरिराम व्यास जी बड़े दुलार से श्री जुगल किशोर की सेवा में कर रहे। अब पूरे परिवार को जब पता चला कि लंगोटी बंद बैरागी हरिराम व्यास जी महाराज किसी को जाया करते थे, मित्रता में दिग्विजयी होकर बहुत सी अंतराष्ट्रीय पदक लाना, ऐसे घर वालों ने सोचा होगा कि वृंदावन में गए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। पोथी में बात ही सब लंगोटी बंद भगवान के चरणारविंद में पूर्ण समर्पित कुटुंब के लोग इनको लिवाने के लिए आए। बहुत समझाया, घेरे बैठे हरिराम व्यास जी ने देखा ये लोग
आरती करके राजदूत का प्रसाद मिलता था। भागे भागे वहां से आए और पश्चाताप करते संसारियों के पीछे मैं श्री जी की आरती से वंचित रह गया, प्रसाद से वंचित रह गया। इतने में देखा कि वृंदावन रजोग से बहुत पूज्य है, आप इनको ऐसे मत समझना। जिस दिन यहाँ वृंदावन के रजोग की सेवा इनकी चरण रज, इनका चरणामृत आज भी हमारे सिराने रखा है। इनको इस दृष्टि से न देखना कि ये महारानी की निज महल की टहल करने वाली मेहतरानी, पूरा परिवार पीछे था। उन्होंने कहा मैया सुन, जय राधा। संतोष हुआ कि कम से कम प्रसाद मिला। तो भाई महाराज क्या कर रहे हो आप, हमारे से पा रहे हो भैया, हरिराम व्यास जी को बड़े समझाने समझ में नहीं आ रहे थे। अब दोबारा किसी ने नहीं कहा कि महाराज और खा चलो। हरिराम व्यास जी आग की पकौड़ी का चमत्कार, 2 घंटों से हम बातें समझा रहे थे। उस समय पांडित्य का बहुत बड़ा प्रभाव था। हरिराम व्यास जी का भगवान प्रसाद इतना महत्वशाली है कि संसार, ये बात समझना बहुत कठिन है। देह का भाव, जाति का भाव, कुल का भाव, सम्मान का भाव, प्रतिष्ठा का भाव, ये छोड़ना बहुत कठिन होता है। परिवार के लोग महाराज मधुकर शादी में सुना तो उनकी और श्रद्धा महाभागवत लगा गुरुदेव अब जाति लोक मर्यादा के महाबली थे। मधुकर शाह जी वृंदावन आए, हरिराम व्यास जी से बहुत प्रार्थना की, हरिराम व्यास वृंदावन हमारा जीवन प्राण है। पता चला कि अगर हरिवंश महाप्रभु कहते, गुरुदेव कहते कोई आज्ञा नहीं था। हरिवंश महाप्रभु के पास गए, वो सावधान दंडवत की और कहा महाराज मेरे हृदय में एक प्रश्न है, आप समाधान कर दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि अपना कल्याण करना या अपने द्वारा हजारों का कल्याण करना। प्रथम पक्ष की अपेक्षा द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ है। तब उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम मधुकर शाह है और हमारे गुरुदेव है हरिराम व्यास। अगर ये वृंदावन रहेंगे तो इसका परम कल्याण होगा, लेकिन अगर वो उड़ीसा पहुंच गए तो प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष श्रेष्ठ, इसलिए महाराज आप आदेश कर दीजिए हरिराम व्यास वृंदावन से ओरछा चले जाए। हरिवंश महाप्रभु ने कहा श्री व्यास जी उस समय एकांत सेवन मधुकर शाह जी की बात सुन करके वैष्णव गया और बताया कि गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु ने आदेश करते हैं कि आप वृंदावन ओरछा चले जाएं और वहां लाखों का कल्याण करें। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कह दिया, राजा को आज्ञा दे दी। हरिराम व्यास जी विचार में पड़ गए कि गुरुदेव की आज्ञा को उल्लंघन नहीं हो सकता, प्राण निकलने पर मैं आप लोगों से हे वृंदावन की लताओं, हे वृंदावन के कमल बिलाप। और किसी ने जब ये हरिराम व्यास जी की विकलता देखी तो हरिवंश
त्याग कदम बढ़ाएंगे तो मैं देखना चाहता था कि वृंदावन के प्रति कितना प्रेम है। मधुकर शाह जी हरिराम व्यास जी को बताने गए कि हरिवंश महाप्रभु ने आदेश किया, लेकिन जे ही कभी नहीं कहूँगा कि आप वृंदावन समीप जब आए महाप्रभु ने कहा काली और काली क्यों होती लायक नहीं अगर धाम से हरिराम व्यास जी हरिवंश महाप्रभु के प्राणों से भी अधिक निष्ठा। देखो यहाँ दिखाया कि गुरु भी आदेश कर दे तो विकल होकर के आदेश का परिवर्तन करो। हरिवंश महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, वृंदावन की मेरे हाथ में हृदय में जो जगी वे काली खोज कर चेष्टा। श्री ओरछा नरेश जब गए तब जाकर के महिमा गाई हरिराम, तब उनके परिवार को लगा था इस कोटि के महापुरुष तो पूरा परिवार हरिराम व्यास जी से प्रार्थना की जब हम एक साथ रहकर जुगल की सेवा करें। फिर वो सब हरिवंश महाप्रभु के पास गए, प्रार्थना की कि हम सब कुछ छोड़कर पूरा परिवार बैराग होकर उन्हीं के साथ रहकर ठाकुर सेवा करेंगे, संत सेवा करेंगे। महाप्रभु ने आज्ञा कर दी, संत और सेवा की भावना और गुरुदेव की तत्काल अपने संत सुखदेव बैठे संग ही प्रसाद ले परोसत किया सब भांति प्रवीण है। दूध बरताई ने मलाई छिटकाई खींच उठे जातिपति पोषत नवीन है। सेवा को छुटाए दई अति अनुमनी भई गई भूख बीते दिन तीन तन छीन है। सब समुझावे तब दंड को मनावे अंग आभरण बेच सबको सुंदर और आग्रह करके एक दिन की बात है, संतों की पंक्ति में हरिराम परोस रही थी पका हुआ स्वाभाविक मलाई हरिराम व्यास जी के कटोरे में दी। हरिराम व्यास जी ने तरफ देखा और बहुत क्रोधित थे और उसी समय कहा कि ये शरीर तुम्हारा पति है, इसलिए इसको मलाई हमारे प्रिय संतजन है, इनको केवल तुम्हारी अभिवेद होती है सेवा में, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। जबकि ऐसा कोई भाव नहीं था, स्वाभाविक घटना घटी। स्वाभाविक ऐसे परोसते हुए मलाई उनके उसमें चली गई, बिल्कुल ऐसा भाव नहीं था। अब तो संतों के सामने डांट लगा दी और सेवा शरीर अत्यंत क्षीण होने लगा और संतों ने बताया हरिराम व्यास जी से प्रार्थना की कि बिल्कुल कोई ऐसा इनका भाव नहीं, देखते हैं समान भाव से संतों के प्रति इनका भाव है। तो उन्होंने कहा संतों को पवावे तब हम उनको सेवा करेंगे। उस समय 20,000 रुपए के आभूषण हरिराम व्यास जी की पत्नी ने अपने समस्त सुहाग के आभूषण बेच करके संतों को हरिराम व्यास जी जा शरीर में बसंत निरंतर नरक व्याधि क्या इसको
ये कभी भाव ना आने पावे कि अपने पति को अच्छा पदार्थ वैष्णवजनों को, इससे बहुत बड़ी हानि। अगर ऐसा हुआ कि पंक्ति में कुछ और चला, आप अलग और कुछ पाए अच्छे पदार्थ, वो अच्छे पदार्थ आपकी बुद्धि को बदल देते। जो पंक्ति में चले वही पाओ। अगर पंक्ति के विलग इस शरीर का राज भगवत अनुराग करना चाहिए। सुता को विवाह भयो बड़ो उत्साह कियो, नाना पकवान सब नीके बनियाए हैं। सुधि करी खरी अरबरी मती, भावना करत भोग सुखद लगाए। आए गए साधु बुलाए कहीं पावे जाए, कूटन बंधाए जाए कुंजन पटाए हैं। बंसी बहिराई तुझ भक्ति ले दृढ़ाई, संत संपुट में चिड़ैया गए हित सो बसाई। राधा 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 राधा। सेवक है मधुकर साहब का व्याप हो हरिनाम संत पावे तो नाम जब करते हैं तो हमारे यहाँ हरिराम व्यास जी के हरे तो सौभाग्य है। हरिराम चंद्र जी हाथ से मनिया दे रहे हैं, वैष्णव जनों की भीड़ लग रही, खूब बाग बड़े बड़े कोच रहे, ले जा। देखो ये नहीं मेरी बेटी का ब्याह है, बेइज्जती हो जाएगी अगर, तो ये सब जो जब संतों को दिया जाता है तो उससे डबल वहाँ तत्काल होता है। सुदामा कुटी महाराज जी कह रहे थे, संत सेवा का फल बाद में जो मिलेगा वो बात अलग है, तत्काल प्रभाव आपको दिखाई देगा। तत्काल सच्ची मानना, तत्काल हमने इस बात की परीक्षा की, तत्काल उसका और दैन्य होके फिर आप सही दंपति संपत्ति पाई है। अब संतों को बंधवा करके दे दी, जितना बांटा उससे ज्यादा वहां पवार है। जुगल किशोर व्यवस्था बंद हो गई। एक बार उड़िया बाबा जी के यहाँ लगभग 1000 आदमी का भोजन, 400-500 और हो जाए। जब ये पता चला कि उड़िया बाबा के यहाँ होगा तो वहाँ कई हजार उड़िया बाबा 1000 की व्यवस्था कई हजार को आ चुके। बाबा इसके अंदर बस एक आदमी रहना, भाई तू लौट कर मत देखना, केवल देते रहना। सब पा गए फिर भी भंडारा बचा। क्या वस्त्र में बाबा के? वस्त्र में संकल्प, अन्नपूर्णा साक्षात विराजमान। ऐसे साक्षात प्रवचन था, रास्ते में बैठे गाड़ी जंगल और रात में जा रहे, उनका स्वामी क्या होता यहाँ बताई नहीं कि कितनी दूर में कहाँ क्या है। चलो गाड़ी चल, और जहाँ अजम की एक ये सिद्धि नहीं है, ये अलौकिक संकल्प सामर्थ्य है। हरिराम व्यास जी ने जितना बांटा उससे उतना उनके भंडारे में आया। एक बार कोई प्रियजन सुंदर सोने की बंसी लाया, बंसी धारण कराने की चेष्टा की तो ठाकुर जी का कर कमल का जो छेद था वो पतला बंसी मोटी थी। वो बार बार प्रयास कर रहे थे कि भगत बड़े भाव से
लिया ऐसे मतलब थोड़ी देर में पूरा जब हम भाव करते हैं, अगर कोई प्रेमी अपने हृदय से ठाकुर को लगा ले, उसी समय प्राण जो मंत्रों से किया जाता है। देखो ठाकुर जी की तत्काल बंसी अलग रख दी, फिर ठाकुर जी के कर कमल में पट्टी बांधी और बड़ा पश्चाताप कि भाव विभोर होकर के प्रभु के चरणों में, प्रभु मेरे से गलती हो गई, इतने में देखा बंसी कर कमल में आपको धारणा ही करनी करते। ओरछा निवासी एक ब्राह्मण सिपाही उसी हरिराम व्यास जी की कथा सुनी तो उनके मन में दर्शन की इच्छा हुई, वृंदावन आया। व्यास जी ने उसे प्रसाद पाने को कहा तो धर्मकाठी ब्राह्मण था, तो याद आ गया कि ओरछा मंदिर सुना था बेदरानी के हाथ में थोड़ी बाई उठाने के लिए अपने हाथ से श्री व्यास जी ने सीधा लोगे, सीधा कहते भोजन सामग्री, हाँ सब दिया, बढ़िया भोजन बनाया, आप भी देसी लाते चौके में जाते हमने तो सुना था बड़े विद्वान हो, पहले चमड़ा केवल ढका हुआ और ये जानते हो ब्रजवासियों की चरण रज पड़ी हुई ब्रजवासियों की चरण का जूता है, अगर इसकी मीठी टुकड़ी खा लोगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, कर्मकांड ब्रजवासियों की संतों की चरण रज से युक्त ये ब्रज का जूता। एक बार अपने परिकर के साथ बैठे थे, एक ब्रजवासिनी बच्चा साथ लिए थी और इधर छाछ लिए थी, ऊपर पादुका, उसके ऊपर रोटी, कई वर्ष से ब्रजरज में फंस रहे हैं, ब्रजरज लगे हुए ऐसे श्री ब्रजरज और संतरज भक्तरज इसमें मिली हुई है। अरे आंखें खोल कर अपने अध्यात्म से जब तो सामने वाले का परिवर्तन होता है, व्यास जी की कृपा से वो भी जाकर विमान से मुक्त होकर एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन आए, हरिराम व्यास जी के पास रुके, वो बहुत सुंदर कीर्तन और पद गायन करते, हरिराम व्यास को बड़ा दुख मिलने लगा, आराम से, और जब वो संध्या काल में बैठते संत भगवान जो आगंतुक थे, इतना सुंदर शैली पद गाने की, नाम कीर्तन की, हरिराम व्यास जी झूम उठते। रोज वो संत आज्ञा मांगते कि अच्छा आ जाओ, अमावस्या कल है, विराजमान वही शालीग्राम विराजमान उनके ठाकुर जी व्यास जी ये संत और आ गए हमारे पास के पद सुनाए। इस लोग से कहा अच्छा ठाकुर
चिड़िया वृंदावन के सिवा रह नहीं सकती, तो बटुआ में रख दिया और वो चुप शांत बैठी नहीं, भगवत के लिए और जे भी तो संपूर्ण ऐसे बोला हमारी से चिड़िया हुई और वो भागे हरिराम व्यास जी के पास आए, बोले हमारे ठाकुर जी उड़कर वृंदावन, हमारे ठाकुर जी चिड़िया हो गए उड़कर वृंदावन। कैसे आ गए? वो आके देखो शालिग्राम के उन्होंने देखा, बोले ये तो हमारे ठाकुर, बोले ये उनकी इच्छा नहीं कि वृंदावन से जाओ, चिड़िया बनकर तुम्हारे पास से उड़ करके देखो हमारे पास आ गए। तो उनको लगा पक्की बात है, तो इतने संत प्रेमी, खूब नाम कीर्तन, पद कीर्तन। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्रिया प्रीतम का रास हो रहा था, महान आनंद का प्रवाह हो रहा। नृत्य के प्रसंग में प्रिया जो सुभंग गति नृत्य सुभंग नाचत नवल किशोरी थे कहे कहत प्रीतम जिस बदन बिजली से एकदम धारण करते हैं, उस समय भगवान का बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष बताते हैं और अपना यज्ञोपवीत तोड़ दिया। साधारण महामहिमा में यज्ञोपवीत और उसे तोड़ करके नूपुर में होकर के श्री चरणों में बांध दिया। ये और इतनी शीघ्रता की कि नृत्य के लिए उसमें कोई बाधा भी नहीं पड़ी, इस सब के आया। उस भरी सभा में हरिराम व्यास जी का जन्म बटोया था, कोई नाच नाम आज काम आ गया, श्री प्रिया जी की सेवा में आ गया। हरिराम व्यास जी भक्तों को इष्ट मानते, भक्त ही इनके परम इष्ट थे। ये जब बात सुनी किसी महंत ने, तो सोचा कि केवल नाम ही है और आते ही कहा कि हम सब बहुत अच्छे हैं। उनकी बात सुनकर व्यास जी ने कहा धैर्य धारण कीजिए, बस ठाकुर जी का मनिया बना भोग लगाओ, आप सबको गवाया। महंत जी ने सोचा कि भगवान को अपना प्रिया प्रीतम को माना, जुगल किशोर को माना,